Hello students, good morning to all of you. So guys, today we are going to start next chapter. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, विश्व को भारत के उपहार। सो गाइस, ये जो चैप्टर है इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका जो टाइटल है यहाँ पे हाउ योगा हील्स। तो गाइस, ये इसका टाइटल है हाउ योगा हील्स। हील्स मीन्स क्योर करना, इलाज करना, ठीक करना, कि योगा किस प्रकार से क्योर करता है, इलाज करता है, किस प्रकार से ठीक करता है, ये इसका टाइटल है। इसके जो राइटर हैं वो हैं तिमोथी बर्जिन। सो गाइस, मेनली इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमें ये देखने को मिलेगा कि योगा का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, योगा किस प्रकार से डिजीज़ को, बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करता है, किस प्रकार से हमें बीमारी से बचाता है। ये सब बातें इस टॉपिक में हमें स्टडी करने को मिलेंगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आजकल से कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना ये जो डिजीज़ है कोविड-19, इसमें भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर योगा जो है हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी इंक्रीज़ करने में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है। इसलिए गाइस, एक योगा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, इस इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में। सो गाइस, चलिए स्टडी करते हैं हम इस चैप्टर को। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, यहाँ पर हम कुछ हार्वर्ड स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ताकि हम आसानी से चैप्टर को समझ सकें। करंटली इट मीन्स आजकल, थेरेपी इट मीन्स उपचार, ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी इट मीन्स बांझपन मीन्स संतानहीनता, लंग डिजीज फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी जो होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक स्नायु तंत्र से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें स्पर्श करने, चलने, बोलने की जो क्षमता है उसको नुकसान पहुंचता है। मीन्स इसमें इंसान को जो स्पर्श किया जाता है या छूता है, चलता है या मीन्स बोलता है, तो उसमें उसको एक कमजोर देखने को मिलती है। पार्किंसन डिजीज़ इट मीन्स ये भी एक स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारी गाइस। इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे जो बॉडी पार्ट्स, जो शरीर के अंग हैं, वो कांपने लग जाते हैं। इंसोमेनिया मीन्स अनिद्रा, नींद न आने की जो बीमारी होती है, अनिद्रा की जो बीमारी होती है, वो कहलाती है इंसोमेनिया। अवेयरनेस इट मीन्स कॉन्शियसनेस, जागरूकता। अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स समझ। एग्जैक्टली ठीक तरीके से। हील्स इट मीन्स इलाज करना, ठीक करना। कम्युनिटीज इट मीन्स समुदाय। की इट मीन्स मेन थिंग, मेन बात। रिलेशनशिप संबंध। स्ट्रेस इट मीन्स तनाव। नेक्स्ट पैरा देखिए गाइस, मेडिकल रिसर्च इट मीन्स चिकित्सा अनुसंधान। एस्टिमेट्स इट मीन्स आंकलन करना, मूल्यांकन करना। इलनेस इट मीन्स बीमारी। नेक्स्ट लिंक इट मीन्स जुड़ी हुई। ओवर एक्टिव स्ट्रेस इट मीन्स अत्यधिक स्ट्रेस। इंक्लूड इट मीन्स शामिल। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मीन्स हार्ट रिलेटेड बीमारी जो होती है, जो हमारे दिल से संबंधित जो बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज।
नेक्स्ट, डिप्रेशन इट मीन्स नर्वसनेस, अवसाद। एंजाइटी इट मीन्स चिंता। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मिलिटस इट मीन्स मधुमेह। जो मधुमेह की बीमारी होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। सो देखिए गाइस, नाउ लेट्स सी, इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट, ये एक आम जानकारी बन चुकी है कि योगा इज़ गुड फॉर यू, कि योगा आपके लिए अच्छा है, लाभकारी है। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड, आजकल योगा का यूज़ किया जा रहा है एज अ थेरेपी, एक उपचार के रूप में यूज़ किया जा रहा है फॉर कैंसर। किन किन के लिए? कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी जो बांझपन है, संतानहीनता है, इस बीमारी के लिए भी योगा का एक थेरेपी के रूप में यूज़ किया जा रहा है। लंग डिजीज़, फेफड़ों से जो रिलेटेड बीमारी है उसमें भी योगा का यूज़ किया जाता है एक उपचार के रूप में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स जो स्नायु तंत्र से रिलेटेड जो बीमारी होती है जिसमें स्पर्श करने, बोलने, चलने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो इस बीमारी के लिए भी योगा का एक थेरेपी के रूप में यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ मीन्स ये भी स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारी है जिसमें हमारे जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और जो हमारे शरीर के जो अंग हैं कांपने लग जाते हैं। इस बीमारी के लिए भी योगा का एक थेरेपी के रूप में, एक उपचार के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इंसोमेनिया, अनिद्रा की जो बीमारी है, नींद नहीं आती है, ये जो बीमारी, इसके लिए भी योगा करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, सुझाव दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जो होता है बस ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना, इसके लिए भी योगा करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एंड जॉइंट पेन, और जो जॉइंट पेन होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जॉइंट होते हैं जैसे घुटनों में, कोहनी में, ये जो पार्ट्स होते हैं इनमें जो दर्द बन रहता है, इसके लिए भी योगा करने के लिए सुझाव दिया जाता है। योगा का एक उपचार के रूप में यूज़ किया जाता है इन सभी डिजीज़ के लिए। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आजकल योगा का किन किन बीमारियों के लिए एक उपचार के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस कौन कौन सी है? कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, इंसोमेनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। इनका मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आप स्टडी कर सकते हैं। येट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, येट फिर भी देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत ही कम जागरूकता है, अवेयरनेस है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ है किस चीज़ को लेकर के, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हेल्स, कि योगा किस प्रकार से इलाज करता है, ठीक करता है, इस बात को लेकर के लोगों में बहुत ही कम जागरूकता और अंडरस्टैंडिंग, समझ देखने को मिलती है। लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि योगा किस प्रकार से हील करता है, क्योर करता है, ठीक करता है। इवन यहाँ तक कि इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, जो योगा और जो मेडिकल कम्युनिटीज़ हैं, जो चिकित्सा समुदाय हैं, जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस बात की जो अवेयरनेस है, जो समझ है योगा को लेकर के कि योगा किस प्रकार से ठीक करता है, इस चीज़ को लेकर के योगा और जो मीन्स चिकित्सा समुदाय है उनमें भी इस चीज़ की बहुत ही कम जागरूकता और समझ हमें देखने को मिलती है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़। तो जो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या है? इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़, कि हमें तनाव, योगा और डिजीज़ के बीच में, बीमारी के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को समझना है कि स्ट्रेस का, योगा का और डिजीज़ का आपस में क्या संबंध है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, जो चिकित्सा अनुसंधान है ये आंकलन करता है कि एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज़, जो 90% जो बीमारी होती है इस स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। अ फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज़ एंड कंडीशंस
बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी कंडीशंस हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो अत्यधिक स्ट्रेस लेने की वजह से होती हैं। ऐसे तो बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अत्यधिक स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से होती हैं। उनमें कौन कौन सी बीमारी शामिल हैं? इंक्लूड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मीन्स हृदय व रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी। डिप्रेशन मीन्स नर्वसनेस, अवसाद, एंजाइटी, चिंता। सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस, और कुछ प्रकार के जो मधुमेह संबंधित जो रोग होते हैं वो ओवर स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ओवर एक्टिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं, में ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से होती हैं। तो गाइज चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। प्रोडक्ट इट मीन्स आउटकम, उपज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट मीन्स संवेदनशील तंत्रिका तंत्र, मीन्स एक हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी स्थिति को या तो उसको फेस करता है या उसको टाल देता है, या ये कहीं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स गाइस एक ही बात है, मीन्स लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया कह सकते हैं हम, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इट मीन्स इमीजिएट, तुरंत। सर्ज इट मीन्स इंक्रीमेंट, वृद्धि। कार्डियक आउटपुट इट मीन्स हृदय की कार्य क्षमता। स्वेटिंग इट मीन्स पसीना आना। सैलो ब्रीदिंग इट मीन्स स्लो ब्रीदिंग, धीमी श्वसन क्रिया जिसमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। मेटाबॉलिज्म गैस ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को एनर्जी में चेंज किया जाता है, ऊर्जा में चेंज किया जाता है। टेंसिंग इट मीन्स खिंचाव होना, स्ट्रेचिंग। एलिमिनेशन इट मीन्स उत्सर्जन, मलमूत्र त्यागना। रिड्यूसेस इट मीन्स डिक्रीज, कम करना। फ्लो इट मीन्स बहाव होता है, सर्कुलेशन। इंटरनल ऑर्गन्स इट मीन्स इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के आंतरिक अंग। फॉर शॉर्ट टर्म इट मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट प्रिपेयर्स इट मीन्स तैयार करना। रेस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट थ्रेट इट मीन्स डेंजर, खतरा, चुनौती। फ्लीइंग इट मीन्स भाग जाना। एक्सपोजर इट मीन्स ग्रस्त, अफेक्टेड होना, प्रभावित होना। नेक्स्ट एक्सेस इट मीन्स अत्यधिक। वेयर एंड टेयर इट मीन्स टूट फूट। सीवरली इट मीन्स सीरियसली, गंभीर रूप से। लिमिटिंग इट मीन्स कम करना। मेंटेनेंस इट मीन्स रख रखाव। और गाइस हीलिंग इट मीन्स क्योर करना, ठीक करना, स्वस्थ होना। लेट्स सी व्हाट वी फील एज स्ट्रेस। स्ट्रेस के रूप में जो कुछ भी हम फील करते हैं इज़ द प्रोडक्ट ऑफ
द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट है, उपज है। मेन जो स्ट्रेस, जो तनाव होता है, वो जो हमारा संवेदनशील तंत्रिका तंत्र है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसी की वजह से होता है। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, या ये कहें कि ये फाइट और फ्लाइट, भागो या लड़ो की जो प्रतिक्रिया है, उसकी वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। मीन्स जब कोई स्थिति हमारे सामने होती है और स्थिति को मीन्स फेस करते हैं या उसको फिर हम मीन्स अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, तो वहाँ जो एक कंडीशन बनती है, जो स्थिति बनती है, वही स्ट्रेस कहलाती है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, और जो स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, तो हमारे जो हार्ट रेट, जो दिल की जो धड़कन है, उसमें एकदम से इंक्रीमेंट हो जाता है, मीन्स एकदम से वृद्धि हो जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है अचानक से, एकदम से। कार्डियक आउटपुट, और जो कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट के जो काम करने की जो क्षमता है, वो भी क्या है, बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ जाता है। स्वेटिंग, पसीना आ जाता है। सैलो ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, मीन्स जो श्वसन क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। एंड मेटाबॉलिज्म, और हमारी जो खाना जो हम खाते हैं उसको एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिज्म, मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं उपापचय। जो ये जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, जिससे कि हमारी जो भोजन को एक एनर्जी में चेंज करने की जो प्रक्रिया है, ये भी धीमी पड़ जाती है। कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, और जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। मीन्स एकदम से हार्ट रेट का अपने आप बढ़ जाना, कार्डिक आउटपुट, हार्ट की जो कार्य करने की क्षमता है वो भी एकदम से बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्वेटिंग, पसीना आ जाता है। सैलो ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, हमारी जो सांस एक तरह से मीन्स फूल जाती है, हम हाफने लग जाते हैं। मेटाबॉलिज्म, और मीन्स जो भोजन को जो एनर्जी में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ जाती है। और हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें खिंचाव हमें देखने को मिलता है। ये सब कुछ रिजल्ट सामने होते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। आगे देखिए गाइस, इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन। शट डाउन इट मीन्स बंद करना। आंतरिक रूप से ये जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, ये जो प्रतिक्रिया है, जैसे कोई मीन्स सिचुएशन हमारे सामने, कंडीशन हमारे सामने है, एक ऐसी प्रॉब्लम सामने है, तो वहाँ पर हमारे सामने मीन्स एक सिस्टम क्रिएट होगा, एक प्रतिक्रिया क्रिएट होगी, उसमें एक फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होगा। या तो फाइट करो उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, या उससे फ्लाइट करो, या उसको अवॉइड करो, उससे भागो। ये जो प्रतिक्रिया है, शट डाउन डाइजेशन, ये क्या करती है, हमारा जो डाइजेशन होता है, जो हमारी पाचन तंत्र होता है, उसको बंद कर देती है। हमारा डाइजेशन बंद हो जाता है। एंड एलिमिनेशन, और हमारे जो मल मूत्र त्यागने, ये जो प्रक्रिया है, ये भी बंद हो जाती है। एंड रिड्यूसेस, और ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, किसको, ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो आंतरिक अंग है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, मीन्स कुछ समय के लिए, दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ अ गुड थिंग। ये जो स्ट्रेस रिएक्शन होता है, ये जो तनाव की जो प्रतिक्रिया होती है, ये अच्छी होती है, कुछ समय के लिए अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है, इसका एक रीजन दिया आगे। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रतिक्रिया है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये जो प्रतिक्रिया है, प्रिपेयर अस, हमें तैयार करती है किस चीज़ के लिए, टू रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने के लिए, टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट। हमें तैयार करती है किसी भी तरह की जो एनवायरमेंटल संबंधी, मीन्स पर्यावरण संबंधी जो भी खतरा सामने होता है, उसको या तो हम फाइट करें या उससे हम भाग जाएं,
इस प्रकार की सिचुएशन के लिए हमें तैयार करती है। इसलिए ये मीन्स सही भी होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे सामने कोई शेर आ जाए जंगल में, तो एकदम से हमारी बॉडी के अंदर एक रेस्पॉन्स होगा कि या तो हम उसको फेस करें या वहाँ से भाग जाएं। तो इस प्रकार से हमें एक एनवायरमेंटल थ्रेट मीन्स जो एक पर्यावरण संबंधी जो चुनौती होती है उसको फेस करने में या उससे बच निकलने में हमें तैयार करती है। बट लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें, अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, तो कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस से लगातार ग्रस्त रहना इज हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है, प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टेयर ऑन द बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी सिस्टम में बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है। एंड सीवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़। सीवरली बहुत ही ज़्यादा, सीरियसली और बहुत ही ज़्यादा या सीरियसली से हम बात करें, लिमिटिंग ये कम कर देती है। किसको कम कर देती है? द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़। हमारे शरीर की जो जन्मजात जो मेंटेनेंस और जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, मीन्स हमारे शरीर से मेंटेन रखता है और मीन्स अपने आप स्वस्थ रखता है अपने आप को, वो जो हमारी क्षमताएं हैं शरीर की उसको बहुत ही कम कर देता है। इससे हमारी जो शरीर को खुद को मेंटेन करने की और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, वो कम हो जाती हैं। सो गाइस, ये था हमारा पार्ट 1। इसको प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर।